हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज एंड वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आप सभी का स्वागत है। आज की सोशल साइंस का क्लास चलेगा और सोशल साइंस में हमारा जो चलेगा ज्योग्राफी का, और ये क्लास 10th के लिए है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं तो हर उम्र के लोग जानकारी ले सकते हैं। तो आप हमेशा की तरह इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन का डील करेंगे। आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए, आप लोग रेडी हैं? ओके गाइज, तो आज का हमारा 10th क्लास का ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में है। और मैं बता दूंगा कि पहले तो सोपानी होता क्या आखिरकार। आप सभी के मन में सवाल जरूर, सोपानी क्या होता है? तो सोपानी कृषि हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। और सीढ़ी नुमा कहाँ होता है? तो ये आप अंदाजा लगे कि जहाँ पर्वत पहाड़ होता है वहां पे सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है। और सोपानी कृषि हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे सीढ़ी नुमा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? सोपानी कृषि बोलेंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा पर्वत पहाड़ का उत्तराखंड में चले जाइए, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा आपका, है ना। तो याद रखेंगे कि सोपानी कृषि किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो कहाँ होता है? उत्तराखंड। उसके बाद हिमाचल में चले जाइए, उसका आप असम में भी जाइएगा तो असम में भी क्या होता है? सीढ़ी नुमा होता है, चाय पत्ती का खेती। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। क्या क्या सीखा इसमें? सोपानी कृषि क्या होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है, सबसे पहला राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा। उसके बाद सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा का मतलब क्या होता है? सुपानी होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, पूछेंगे नेक्स्ट डे। अगला प्रश्न हमारा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? आखिर सीमेंट, जैसे कि मान लिया जाए कि चीनी बनता है, चीनी हम लोग सब घर में सबका यूज होता है ना, चीनी। तो चीनी में, चीनी बनाने के लिए सबसे कच्चा माल क्या होता है? ईख, ईख से चीनी तैयार होता है ना। तो उसी प्रकार से सीमेंट जो बनता है, जिसमें हम लोग घर में बनाने में यूज करते हैं उसको, तो सीमेंट का कच्चा माल की बात करें तो क्या है? ये चूना और क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, यानी लोहा उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा भी बोलते हैं, बहुत सारे उड़ीसा भी है। ठीक है, किस खनिज के उद्योग की जननी मानी जाती है? यानी खनिज उद्योग की जननी किसको माना जाता है? लोहा को माना जाता है। ठीक है, और खनिज में सबसे ज्यादा यूजफुल अगर कोई है तो वो लोहा ही है। ज्यादातर हमारे घरों में जो भी सामान बनता है वो लोहा का ही होता है ज्यादातर। ठीक है, अगला है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? लगभग में आंसर ये क्या है? लगभग में 100 प्रकार से। किसमें है? हाँ, लगभग। ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। लगभग का मतलब होता है एग्जैक्ट नहीं। 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक, चरक कौन है जानते हैं? चरक एक इंसान है। ठीक है, तो आप लोग डाउट में नहीं रहेंगे, चरक एक इंसान है। तो उनका संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? भारत से है। और मैं बता दूं, जो चरक जो थे, ये हमारे भारतीय चिकित्सक जो होता है उनको, मतलब भारतीय चिकित्सक का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया था। ठीक है, कौन निर्माण किए थे? चरक भाई साहब किए थे। और ये चरक संहिता नामक जो था प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ उन्होंने लिखा था। ठीक है, बात समझ में आया? ओके, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ था? डिगबोई में था। ठीक है, अगला प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, या फिर कितने स्थान पे है? तो कितने स्थान पे है? 5वें स्थान पे है। ठीक है, अगला प्रश्न भी आ जाए। अगला प्रश्न हमारा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें मैंने आंसर नहीं मारा है, आप लोग आंसर मारेंगे और फटाफट देखिए और आंसर मारेंगे आप लोग। पहला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। आप लोग को 10 सेकेंड दिया जा रहा है, जो लोग वॉच कर रहे हैं वो लोग 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। आप लोगों को तो पहले ही बता लेते हम, जो आज करें उनको बता रहे थे।
ठीक है, राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि काली मिट्टी यानी काली मृदा या मिट्टी वही होता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगूर मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार, ये भी लगभग में है गाइज, ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग में 1.66 बिलियन टन है। कितना है? 1.66 बिलियन। हाँ, ऐसा 1.66 नहीं बोल सकते, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्या पढ़ा जाता है उसको एक एक करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो लगभग 1.66 बिलियन टन है। इसका विस्तार देखिए कैसे है। पहला राजस्थान में लगभग 813 मिलियन टन, कितना है? एमटी का मतलब मिलियन टन लिखे हम शॉर्ट में, जो कि लगभग 52%। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में देख लीजिए लगभग 283 मिलियन टन है, जो कि कितना है? 23%। और झारखंड में लगभग 295 मिलियन टन, जो लगभग कितना है? 15%। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेढक होता है। मेढक जानते हो ना? जगह हम बेंग कहते हैं अपना घरेलू भाषा में, बेंग है ना, बेंग तो सबको पता है। तो मेढक भाई साहब का जो प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो एड्रीन है। क्या है? एंड्रीन। एंड्रीन एक रसायन है जो मेढक प्रजनन को नष्ट कर सकता है। ठीक है, आगे देखें 13 नंबर, कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन विस्तार कितना है? यानी जो वन स्थिति जो होता है उसके रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वन विस्तार कितना है? तो कितना है? एग्जैक्ट है आंसर हमारा 20.55। 20 अभी तुरंत समझा है, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, और गाइज हमारा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं अगर आपकी रिक्वायर होगा। आपका रिक्वायर हो चाहे ना, वीडियो तो कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, आप लोग देखिए, सीखिए, है ना। आप लोग वैसे वीडियो मत देखिए कि चप्पल कैसे पहने या गोबर को कैसे पार करें। नॉलेज वाला वीडियो देखिए गाइस, जिससे आपको कहीं ना कहीं सीख मिलेगी। ठीक है, तो बिना मतलब के डाटा फालतू का बर्बाद मत कीजिए, ज्ञान लीजिए। चलिए आगे देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? पूछेगा कि जो संविधान का जो है उसमें धारा 21, उसका संबंध किससे है? आंसर में वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, अगर आप वन संपदा को नष्ट कर रहे हैं तो आपको संविधान की धारा 21 लग सकता है। ठीक है, उससे आपको सजा भी, जैसे कि मान लो कि जाके बिना मतलब पेड़ काट रहे हैं, वन्य जीव को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो आई होप गाइज आपको ये ज्योग्राफी की क्लास समझ में आया होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, एगो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।